नमस्कार मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए। बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आप लोगों को बिग नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और हमारी बातें हमेशा ही सत्य होती है, चाहे वो शासन स्तर की हो या आपके आयोग स्तर की, हमेशा एकदम सत्य और प्रमाणिक होता है। आज कैबिनेट की मीटिंग हुई है और इसे कैबिनेट ने सर्वसम्मति से नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को मंजूरी दे दी है। ठीक है ना, मंजूरी दी है मतलब एक्सपेक्ट आप लोगों का जो था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया। ठीक है ना, तो अब आप लोगों की जो पुरानी दबी कुचली रुकी ठहरी जमी जितनी भी भर्ती प्रक्रियाएं थी वो अब सब चल देंगी। अब आप लोगों का एक सवाल होगा कि आखिर टीजीटी पीजीटी का कब तक आएगा एग्ज़ाम डेट। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अभी केवल मंजूरी मिली है, मतलब उसको अप्रूवल मिला है। यस, अप्रूवल, सिर्फ अप्रूवल। अभी इस पे अध्यादेश या अधिनियम जैसी कोई बात फिलहाल नहीं आई है, लेकिन यही जो आपका मानसून सत्र है, मैंने आपसे कहा था ना 15 अगस्त के पहले मंजूरी मिलेगी। 15 अगस्त के पहले ये अधिनियम इसी मानसून सत्र में रख दिया जाएगा और सर्वसम्मति से मैं थपथपा के कहा कि जो सदस्यगण होते हैं ना, उनको बोलने से ज़्यादा मिजिया थपथपाने मज़ा आता है। ठीक है ना, जितने भी एमएलए हैं, एमपी हैं, ठीक है ना, वो सब मिजिया पीटते हैं। जिस पे बैठे रहते हैं वही मिजिया पीटते हैं सामने वाली, मतलब वो उसको बोलते हैं ध्वनि मत। जो हमारे पॉलिटिकल साइंस के भाई बहन होंगे वो जानते होंगे इस बात को। ठीक है ना, तो सर्वसम्मति से उसको पारित माना जाता है। और भी चूँकि शिक्षा सेवा चयन आयोग है, एक आयोग की बात है, इस पर विरोधी दल भी कोई लीपापोती नहीं करते हैं, वो मिल थपथपा देते हैं कि भैया जान दो, क्या मतलब है ना। तो 15 अगस्त के पहले आपका आयोग, जो हमने सूचना आपको दी थी, जो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने कहा था हमसे और हमारी टीम से, जो आदरणीय मंत्री महोदया जी ने कहा था, माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया ने, उनकी बात शाश्वत सत्य प्रमाणित होती हुई दिख रही है। अब आप लोग तय करिए कि कौन सा चैनल बेहतर है और कौन सा चैनल बेहतर नहीं है। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि जो नकारापन होता है ना, कुछ लोगों को अच्छी चीज़ें अच्छी रास नहीं आती हैं, उनको नेगेटिव थॉट में घुसे रहना है। अब आप समझ गए कि कितनी अंदरूनी खबरें आप सभी लोगों तक प्रसारित हो जाती हैं। ठीक है ना, क्योंकि एफर्ट जो होता है ना, उसको सच्चे मन से, सच्चे दिल से, पूरी तन्मयता से, पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, पूरी कर्तव्य परायणता से उसको आप लोगों तक पहुंचाया जाता है, उसके लिए प्रयास किया जाता है। अब आप लोगों की जो दबी कुचली भर्तियां थी वो सब स्टार्ट हो जाएंगी और उम्मीद की जा रही है कि इसी अगस्त महीने में आप सभी लोगों को टीजीटी पीजीटी का जो विस्तृत कार्यक्रम है वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। 14 सदस्यों का पूरा डेटा तैयार हो चुका, कौन कौन सदस्य बनेंगे, नाम फिक्स हो चुके हैं, एकदम क्लियर हो चुका है। कौन अध्यक्ष बनेगा ये भी क्लियर हो गया है, कौन उपाध्यक्ष, कौन आपका सचिव होगा, कौन आपका परीक्षा नियंत्रक होगा, कौन परीक्षा नियामक, मतलब आपका जो वहाँ का प्रशासनिक अधिकारी होता है वो होगा। सारी चीज़ें एकदम क्लियर हैं। कितने स्टेनोग्राफर काम करेंगे, कितने हेड क्लर्क होंगे, कितने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी होंगे, क्योंकि भैया एक साथ पूरे दुनिया भर के, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश भर का आयोग ला करके आप लोगों का रख दे रहे हैं। मैंने आप सभी लोगों से ये भी कहा था कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो आप लोगों का एलनगंज में है, प्रयागराज के स्टेशन के बगल में, प्रयाग स्टेशन के बगल में, बैंक रोड के पहले, है ना, तो जो ये आपका कार्यालय है, यहीं पे आपका ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का कार्यालय बन रहा है। पूरा रेनोवेशन का काम एकदम कंप्लीट है। जो अंधे लोग होते हैं ना, उनको कोई चीज़ें दिखती नहीं है। ठीक है ना, उनको कोई चीज़ें दिख नहीं है, बस उनको हो हल्ला करना है और झूठा मूठा करके 4 लोगों 10 लोगों को इकट्ठा करके भाव भाव करके काम खत्म करना है। आपको बाकायदा एक आदमी चैनल वाले जो है दिखा देते हैं, यहाँ ये उखाड़ रहे हैं और होता कुछ नहीं है, 0 सन्नाटा। अब आप लोगों को तय करना है कि भैया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट है आपके एज रिलैक्सेशन को लेकर के।
आज कुछ लोगों ने कहा भैया खून से लिखा हुआ पत्र ईडब्ल्यूएस में एज रिलैक्सेशन को लेकर के जो है प्रेषित किया गया है। खून से लिखा हुआ पत्र, कौन इतना महान व्यक्ति हो गया जिसने खून से लिखा हुआ पत्र प्रेषित कर दिया भैया, है ना। खून से लिखा हुआ पत्र किसने प्रेषित किया, उस महान व्यक्ति का मैं नाम जानना चाहूँगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर इतनी ही चीज़ें हैं एज रिलैक्सेशन को लेकर के हम लोगों ने जो प्रयास किया है उस पर आज मैं आप सभी लोगों को बता दूं, मंत्रिपरिषद की बैठक में, कैबिनेट की मीटिंग में आज इस प्रस्ताव को भी रखा गया है। लेकिन इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से नहीं बल्कि मुख्यमंत्री महोदय ने अपने विचार हेतु रख लिया है कि ठीक है इस पर हम विचार करेंगे, देखेंगे, ठीक है ना। चाहे वो यूपीपीएससी हो, चाहे यूपीट्रिपलएससी हो, चाहे आपका प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, अथवा आपका यूपीपी हो, मतलब पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की भर्तियां, सभी की एज रिलैक्सेशन को लेकर के जो जद्दोजहद चल रहा है आप सभी लोगों का, वो आप लोगों को 3 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष का आयु सीमा की छूट अवश्य मिलेगी। 100% ये क्लियर है, क्योंकि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने का मतलब है, इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करने का मतलब ही यही है कि मुख्यमंत्री महोदय ने इसको विचार हेतु अपने पास रख लिया, ठीक है ना। सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि उन्होंने इसे विचार हेतु अपने पास रख लिया कि हाँ ठीक है हम इस पर विचार करेंगे, ठीक है ना। बाकायदा पूरी चीज़ों का एनालिसिस होगा, हर डिपार्टमेंट के एक एक उच्चाधिकारियों को बुलाया जाएगा, वहाँ पे आयु वर्ग को जाना जाएगा, तभी तो आप लोगों के जो है आयु सीमा की छूट को लेकर के कोई अंतिम फैसला किया जा सकता है ना। ठीक है, ठीक है, आप विद्यार्थी प्रयास कर रहे हैं, कोई ब्लड से लिखा हुआ लेटर प्रेषित कर रहा है, दिखा रहा है ना, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। भैया देखो कोरोना का काल है, ऐसा काम मत करिए। वैसे भी जो मतलब ज्ञापन इतने तगड़े तगड़े रखे जाते हैं, तो ये सारे कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आप सभी लोगों के लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज़ यही है, आपके आयोग को मंजूरी मिल चुकी है, ठीक है ना। इसकी अधिसूचना आप लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिल जाएगी और इसी मानसून सत्र में मतलब 13 अगस्त के पहले पहले ये विधेयक पास भी हो जाएगा मानसून सत्र के आपके इसमें, क्योंकि अनुपूरक बजट पेश होना है और उसके साथ में आप सभी लोगों के सारे अध्यादेश विधेयक वगैरह सदन की पटल पर रखे जाने हैं। इसलिए आप लोगों को चिंतित होनी है, बस आपको अब तैयारियों पर अपने फोकस करना होगा। टेट, सीटेट, सुपरटेट, टीजीडी, पीजीटी, एलटी, जीएससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपलएससी और बिहार के शिक्षक भर्ती के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके लिए कुछ बेहतर विकल्प उपलब्ध हो पाए, तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 100% सफलता प्राप्त करने के लिए आपको पढ़ना होगा। याद रखिए, आप लोगों के लिए जो हम लोग विकल्प तलाशते हैं ना, वो विकल्प हमेशा ही आप लोगों के 100% बेहतरीन होता है। ठीक, 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग हमसे संपर्क करिए और हमारे नोट्स को लीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी लोगों के टीजीटी की प्रतीक्षा सूची को लेकर के। कल की डेट में प्रवक्ता 2016 के विद्यार्थियों की काउंसलिंग है। लगभग 31 पदों पर विद्यार्थियों की काउंसलिंग होगी, ठीक है ना। पहले ये पदों की संख्या 161 थी, लेकिन कुछ पदों का वेरिफिकेशन ना हो पाने के कारण सर्वप्रथम आप सभी लोगों को 31 ठीक है ना, इन पदों पर आप लोगों को काउंसलिंग देखने के लिए मिलेगी, जो कि लगभग 4 से 5 विषयों की होगी। उसके बाद जब पदों का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, द्वितीय सूची जारी करके आप सभी लोगों का वेरिफिकेशन कराया जाएगा, काउंसलिंग कराई जाएगी। ठीक, कल परसों की डेट में एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के प्रतीक्षा सूची पर भी निर्णय किया जा सकता है कि ये जारी होगा अथवा नहीं होगा। ये चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, एकदम एक्चुअल हो जाएंगी। परेशान होने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है। हमारे जो पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के हमारे भाई बहन हैं जो आपके तैयारी कर रहे होंगे यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई आदि के लिए करके, वो भी चिंतित होंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि वैकेंसी टपक पड़े और हम लटक जाएं। जी नहीं, आप लोग लटकेंगे नहीं, आप लोग बेहतरीन ढंग से एग्ज़ाम भी देंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भी भरेंगे और सेलेक्ट होने पर आपको नौकरी भी मिलेगी, ठीक है ना। तो चिंतित बिल्कुल नहीं होना है, बस लगे रहिए, जुटे रहिए, हिम्मत नहीं हारनी है, आगे बढ़ते चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती और आपके यूपीटीईटी को लेकर के। विद्यार्थियों में एक मतलब धमाका सा हुआ है कि मतलब उन्होंने कहा भैया कहीं ऐसा तो नहीं कि यूपीटीईटी का विज्ञापन भी आप लोगों का हम लोगों को जारी हो जाएगा। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, यूपीटीईटी
फिलहाल तो अभी नहीं आ रही है, ठीक है, जब तक कि बीएड बनाम बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाएगा। आप लोग क्या चाहते हैं कि मतलब अब हम भी खतरनाक थंबनेल लगाएं तभी आप लोग चैनल विजिट करेंगे, है ना? लेकिन ये प्रयास हम कभी नहीं करते हैं। हमेशा ही आप सभी लोगों के लिए हम सत्य और प्रमाणिक सूचनाएं लेकर के आते हैं, इसलिए हम ज़्यादा कुछ ना तो वीडियो एडिटिंग करते हैं और ना ही किसी प्रकार का इस पर काम करते हैं। सिंपल सी अपनी भैया वीडियो बनाते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है आप लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं, काम ख़त्म। ठीक, तो थोड़ी बहुत आप सभी लोगों से भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग अधिकाधिक संख्या में यदि इस चैनल को शेयर करना शुरू करेंगे तो हम आपके लिए बेहतरीन से और विकल्प तलाश सकेंगे, ठीक है ना? मेरे लखनऊ जाने का 2 फ़ायदा आप सभी लोगों को हुआ। पहला फ़ायदा हुआ एलटी ग्रेड की आपकी प्रतीक्षा सूची जारी हुई। दूसरा फ़ायदा हुआ टीजीटी पीजीटी की प्रतीक्षा सूची जारी हुई, काउंसलिंग हुआ। तीसरा फ़ायदा हुआ कि आपको एकदम क्लियर पता हो गया था कि हाँ 15 अगस्त के पहले पहले आयोग को मंजूरी मिलेगी और उसका विधेयक पारित हो जाएगा, जो कि 3 के तीनों मांगे आपकी एकदम एग्जैक्ट, मेरी एकदम एग्जैक्ट न्यूज़ आई, एकदम एग्जैक्ट न्यूज़, ठीक है ना? आप लोग चाहते हैं कि आपके लिए और भी आगे प्रयास कर रहे हैं। हमने कहा था ना आप सभी लोगों को 2 दिन के अंदर आप लोग 10K कह दीजिए, 2 दिन के भीतर एलटीजीआईसी का विज्ञापन लाना मेरी जिम्मेदारी है, मैं ले आऊँगा। लेकिन आप लोग कहते नहीं, निष्क्रिय हैं, ठीक है? जो आपके लिए प्रयास करता है ना, आप लोग उसके लिए बिल्कुल प्रयास नहीं करना पसंद करते हो। क्यों? क्योंकि आपकी आदत सी पड़ गई है, अरे हमें क्या, बस हमें जानकारी चाहिए, है ना? यही चीज़ें होती हैं, ठीक है? देखिए, एक समस्या ये होती है कि विद्यार्थियों के जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो मुद्दे उनको बहुत परेशान करते हैं, ख़ास तौर पर उन विद्यार्थियों को जो ओवर एज हो चुके हैं। इसलिए आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूँ, आरओ का विज्ञापन यथाशीघ्र आने वाला है, ठीक है ना? यथाशीघ्र आने वाला है। आयोग की तैयारियां लगभग कंप्लीट होने को हैं और साथ ही साथ एनआईसी को जो लेटर भेजा गया है, अपडेशन का कार्य चल रहा है बहुत जल्दी ही, इसीलिए आपकी ओटीआर की वेबसाइट थोड़ी सी स्लो चल रही है, ठीक है ना? ये कार्य कंप्लीट होने के बाद तत्काल आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा। ठीक, आरओ आया, उसके लगभग 10 दिन बाद 15 दिन बाद आप लोगों का एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता भी जारी हो जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी सबसे लास्ट में आएगा, मतलब मान के चलिए आपका सितंबर में गया वो विज्ञापन, ठीक है ना? लेकिन इतना क्लियर है कि अब सारे विज्ञापन ताबड़तोड़ ढंग से वो आते रहेंगे। तैयारियां शुरू कर दीजिए। अगर इस बार इस वर्ष और 2, 4, 5 महीनों 6 महीनों के भीतर अगर आपको नौकरी हासिल करनी है ना, तो अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए, तभी कुछ हो पाएगा। अदरवाइज़ फिर वही आएगा, वैकेंसी आएगी, एग्ज़ाम देंगे, रिजल्ट देखने नहीं जाएंगे, क्योंकि रिजल्ट पहले पता हो जाता है कि हम आ पाएंगे मेरिट में कि नहीं आ पाएंगे, तो फिर से वैकेंसी का इंतज़ार करते रहेंगे, ठीक है? इन सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए। रही बात आपके यूपीट्रिपलएससी की, मैं आप लोगों को बता दूं कुछ आपके पुराने जो परिणाम हैं, चाहे वो आपकी लेखपाल भर्ती के हों, चाहे वो आपकी मुख्य सेविका को लेकर के हों, चाहे वो आपका जेई 2018 का हो, चाहे आपका अन्य भर्तियों के एग्ज़ाम रिजल्ट हो, चाहे मंडी परिषद मार्केटिंग इंस्पेक्टर रिवाइज रिजल्ट, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज हमारी टीम ने सचिव महोदय को एक ज्ञापन दिया। सचिव महोदय तो हमको बहुत असहाय से लगते हैं, ऐसा लगता है कि इनको सचिव नहीं बनाना चाहिए था, बल्कि इनको नेता बनना चाहिए था, ठीक है ना? लेकिन कोई बात नहीं, वो बदकिस्मती से सचिव बन चुके हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, वो परिणाम जारी करने के लिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, तैयारियां चल रही हैं आयोग में, और जो पेंडिंग रिजल्ट हैं सर्वप्रथम उन्हीं का फोकस किया जा रहा है। मतलब आप लोगों के रिजल्ट बहुत जल्दी ही डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। ठीक, आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जुलाई लास्ट तक मैंने कहा था 2-3 रिजल्ट आ सकते हैं, 3 तो नहीं आए लेकिन 1 आ गया है ना। एक आप लोगों का वन रक्षक दरोगा वाला जो है वो आपका जारी हो गया। आपका अब जो कुछ परिणाम बाकी हैं, ये मंडी परिषद वाला इंस्पेक्टर, मार्केटिंग इंस्पेक्टर का, साथ ही साथ जेई 2018 का, उसका भी कार्य चल रहा है, बहुत जल्दी उसका भी परिणाम जारी हो जाएगा। ठीक है, अब मुख्य सेविका को लेकर के 7 अगस्त तक निर्णय होने की संभावना है कि इसमें पोर्टल खोला जाना है कि नहीं खोला जाना है, क्या चीज़ें होंगी, कैसे होंगी, उन सारी चीज़ों का क्लेरिफिकेशन हो जाएगा। तो ऐसी ही महत्वपूर्ण और सत्य प्रमाणिक सूचनाओं के लिए आप लोगों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को फॉलो अप करना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, ये 3 कार्य करने चाहिए। लेकिन आप लोग वो नहीं करते हो, इस बात का हमें भी बहुत अफसोस होता है। देख लीजिए, जो जो सूचनाएं आप लोगों को दी थी, एग्जैक्ट, परफेक्ट, एक्यूरेट, एकदम सब सही हुआ है। ठीक, अब आप लोग अगर इतने पे भी ना समझ पाएँ तो जाइए भाई, कोई बातें नहीं, फिर क्या दिक्कत है। ठीक है ना, धन्यवाद।
शुभ रात्रि।